आपकी मुलाकात होती है वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से, वो एक प्रेस रिलीज़ आती है, पूरे मीडिया पे चल जाती है कि आप सब लोग तारीफ़ करके आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप अपनी तारीफ़ से मुकर जाते हैं, ये क्या मामला है? देखिए वो मुलाकात जो हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने अपने जो है ना वो 4 मुतालबात रखे थे। एक हमारा पुराना जो मार्जिन का मामला चल रहा है वो था, दूसरा जो हमारा ये जो अभी डेली प्राइस चेंजेस के ऊपर मामलात हैं वो थे, बाकी 2 और थे बैंक चार्जेस वगैरह के लिहाज से। तो 4 एजेंडाज जो है ना उनके ऊपर हमारी बात हुई है और उसके ऊपर जो है वो मिनिस्टर साहब ने एग्री किया है कि आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन फिर भी जो है वो जैसे ही हम लोग वहाँ से हमारा वक्त बाहर निकलता है तो पीछे से प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है कि हम लोग एग्री कर गए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो समझें कि केओस फैलाने के लिए इन्होंने किया है। यहाँ से आप जो है वो गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन स्टेक होल्डर से उन्होंने कोई जो है वो मुशावरत नहीं की है ये पॉलिसी में। मुझे नुमान साहब उसमें एक बात समझाएं कि जब आपकी मुलाकात होती है, 4 मुतालबात पे बात होती है, सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि जो डेली की प्राइस चेंज है, आपने वहाँ इसको सपोर्ट किया, आपने हुकूमत के इस इकदाम की तारीफ़ की या आप इस पर एतराज़ करके आए थे? नहीं, हमने जो है ना जब मिनिस्टर साहब ने और अतात आर्डर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जुम्मे वाले दिन, हम लोगों ने उसी टाइम ही इसको अपोज़ कर दिया था। और जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख के आए हैं और हमारी नेक्स्ट मीटिंग ड्यू है उनके साथ। लेकिन उसके बावजूद जो उनको ये प्रेस रिलीज़ करना ये बड़ी जो है ना गैर ज़िम्मेदाराना एक हरकत है। आपकी एक बात हुई मिनिस्टर साहब से और उनके ऑफिस से जो प्रेस रिलीज आती है, आप समझते हैं कि ये उन्होंने आपसे गलत बयानी की है, बिल्कुल। आप इससे एग्री नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। आप बताएं कि मसला क्या है? डेली प्राइस चेंज हो तो गवर्नमेंट साइड हमें ये कहती है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि ये लोग करते हैं ज़ख़ीरांदोज़ी, जितने भी पेट्रोल पंप मालिकान है, और हमने ये देखा भी है कि जब कीमत बढ़नी हो तो 2-4 घंटे पहले सेल बंद हो जाती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। वो कहते हैं जब डेली प्राइस चेंज होगी ना 2-4-5 रुपये ऊपर नीचे, तो ये ज़ख़ीरांदोज़ी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये मसाइल हैं। आप क्या समझते हैं कि मसला है क्या? ये तो आप पे इल्ज़ाम भी है ना जितने भी पेट्रोलियम डीलर्स हैं। देखिए मैं हम लोग बरहा जो है ना वो मीडिया पे पहले भी ये बता चुके हैं कि हम लोगों के पास जो है ना हमारी कैपेसिटी है स्टोरेज की 60-70 हज़ार लीटर। ठीक है। तो हम लोग कितना ज़ख़ीरा अंदोज़ कर लेंगे? अगर आप लोग इसके बरक्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के जो डिपोज़ हैं वहाँ पर देखें तो उनके पास जो है वो करोड़ों लीटर की कैपेसिटी है। यानी कि एक मिनिमम टैंक उनका करोड़ लीटर का होता है और 10 करोड़ लीटर के टैंक भी वहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि इतना ज़्यादा उनके पास स्टॉक मौजूद है OMCs के पास। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो कैपेसिटी है वो किसके पास ज़्यादा है। हमारे पास तो ज़्यादा नहीं, वो तो उनके पास ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से जो है इसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो भी इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ही पहुंचाया है। तो डीज़ल की कीमत जैसे जैसे जितने दिन बढ़ती रहेगी उतने दिन डीज़ल की शॉर्टेज रहेगी। सेम गोज़ फॉर पेट्रोल। अगर पेट्रोल की भी जो है कीमत अभी क्योंकि 35 पैसे इन्होंने कम की है इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी है। अगर जब ये बढ़ाएंगे 35 पैसे भी बढ़ाएंगे तो तब भी जो है कंपनियों से शॉर्ट करेंगे। OMC को ये अंदाज़ा होगा कि अगले 1-2 दिन में कीमत बढ़ सकती है, तो वो 2 दिन सप्लाई नहीं भेजेगा और यहाँ लाइनें लग जाएंगी। यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी, लोग पेट्रोल पंपों वालों को बुरा कहेंगे, हालांकि कल्प्रिट कोई और होगा। हम तो यहाँ खड़े होकर आपको कहेंगे ना कि आपने 17,000 लीटर रोक लिया आपने 4 रुपए के लिए, लेकिन असल में पीछे कहानी उसकी आप समझते हैं कि OMC है। उसकी वजह यह है कि देखिए हम लोग जो है ना वो 3 दीवारी में बैठे हैं, हमारी चौथी दीवार नहीं है, हमारा कोई गेट नहीं है। कोई भी बंदा आके हम लोगों को पूछ सकता है, कोई इदारा आके पूछ ले, गाड़ी लेके आएगा। हाँ जी, तो कोई भी पूछ सकता है। वो जो है वो 4 दीवारी में बैठे हुए हैं और उनके जो टैंक्स हैं उनके ऊपर गार्ड्स खड़े हुए हैं, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता उनकी मर्जी के बगैर, परिंदा नहीं पर। मुझे एक चीज़ नुमान साहब, मुझे एक चीज़ समझाएं जी कि अगर एक मिसाल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 70,000 लीटर स्टोर करने की कैपेसिटी है और आपको पता चलता है, आपसे मुराद मैं किसी भी पेट्रोलियम, आपकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, किसी भी पेट्रोल पंप मालिक की बात कर रहा हूँ कि 5 रुपये बढ़ने हैं। अब अगर वो सेल रोकता है तो 70,000 से उसका 3.5 लाख का प्रॉफिट सीधा उसको नज़र आ रहा है। ये एक बात है। लेकिन क्या होगा जब आप सेल नहीं करेंगे? तो अगर कोई हुकूमती एहलकार कोई आ गया, किसी ने चेक कर लिया आपके टैंक में है, आप नहीं कर रहे, तो आप पर कार्रवाई होगी। सेम ऐसी कार्रवाई OMC पे भी तो हो सकती है, ये वहाँ नहीं हो सकती? जी बिल्कुल। इसके ऊपर जो है ना अभी हफ़्ता पहले जो है ना हमारी कमिश्नर लाहौर के साथ भी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर भी हमने उनसे ये अर्ज़ किया था कि जो है ना आपका जो असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा, क्योंकि डिपो जो है वो शेखुपुरा में है, तो उनसे उन्हें बाबर कराएं कि वो जो है ना वो इसकी जो सप्लाई की जो है वो इसको यकीन दहानी बनाएं कि जो है ये सप्लाई जो है वो स्मूथली चल रही है, पहुंच रही है पेट्रोल पंप पे। लेकिन उसके ऊपर भी जो है ना वो कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं, एक सब अमल दरामद नहीं हुआ नहीं उसके ऊपर। अब अगर ये डीजल की सप्लाई रुकी हुई है तो आपने दोबारा कमिश्नर लाहौर से रब्ता करके या AC शेखुपुरा से ये कहा है कि प्लीज़ ये रिलीज़ करवाएं?
जब हम वहाँ से जो है वो निकल रहे थे तो हमें कहा गया था कि आपने जो अपनी कंप्लेन है ना वो ओगरा पे रजिस्टर करवानी है, और हमने ओगरा पे रजिस्टर भी करवाई हैं कंप्लेंट्स के इसके बावजूड डीजल की सप्लाई नहीं नहीं हो सकी।